नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरे रणनीतिक सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में कोई भी संघर्ष एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि ईरान और अमेरिका के बीच की जंग न केवल दो देशों तक सीमित रहने वाली है, बल्कि इसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। इससे पहले भी बहुत ज्यादा प्रभाव हमने देखा और अब एक बार फिर से दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके का असर पड़ सकता है दुनिया पर, यह एस जयशंकर की तरफ से समझाने की कोशिश की गई। जयशंकर ने आर्थिक जोखिम कम करने, सप्लाई चेन को लचीला बनाने और उत्पादन के एक तरफा निर्भरता वाले स्रोतों को खत्म करने पर विशेष जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरे होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए वैश्विक संकटों से मिलकर निपटने का आह्वान किया। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट या संघर्ष केवल अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके दूरगामी और अप्रत्याशित प्रभाव पूरी दुनिया पर जो है पड़ते हुए नजर आते हैं। अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ते हैं। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ जैसी लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्तियों को साझा चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सहयोग को नए स्तर पर ले जाना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सप्लाई चेन का लचीला होना बहुत जरूरी है। इस समय दुनिया कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, तकनीक और सप्लाई चेन जैसी कई ढांचागत और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफा निर्भरता का खतरा बढ़ेगा। उन्होंने आगाह किया कि उत्पादन के कुछ सीमित या केवल एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता दुनिया के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। वैकल्पिक स्रोतों का निर्माण समय की मांग है कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति के नए और विश्वसनीय विकल्प तैयार किए जाएं, ताकि किसी भी संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाहाकार ना मचे। जोखिम कम करना भी, उन्होंने कहा कि भारत और उसके वैश्विक साझेदारों को मिलकर आर्थिक जोखिमों को कम करने की दिशा में ठोस नीतियां बनानी होंगी, जिससे तकनीक और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एकाधिकार को रोका जा सके। तो वहीं एस जयशंकर ने जियोपॉलिटिक्स तनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी युद्ध या सैन्य संघर्ष स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता। यूक्रेन युद्ध, खाड़ी देश, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन संकटों के कारण वैश्विक व्यापार, ईंधन की कीमतें और खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होती है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में भारत और यूरोपीय संघ जैसे करीबी और विश्वसनीय भागीदार के बीच रणनीतिक सहयोग न केवल दोनों पक्षों के हित में है, बल्कि ये वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक मजबूत स्तंभ साबित होगा। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करके ही दुनिया को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य दिया जा सकता है। वैश्विक जोखिमों को कम करने के लिए बहुपक्षीय संवाद और मजबूत आर्थिक साझेदारी ही एकमात्र रास्ता है। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा और वैकल्पिक तौर पर हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर विदेश मंत्री की ये बड़ी बातें थी। और अब आगे क्योंकि क्या स्थितियां बनेंगी या क्या दोनों ही देशों के बीच में तस्वीरें देखने को मिलेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए वैकल्पिक चीजें हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है।